एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एक्चुअली 4:30 बजे हुए हैं शाम के। और मैं इस रूम में 12 साढ़े 12 बजे की आई हुई हूँ क्योंकि मैंने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट शूट किया है गोदरेज हेयर कलर वालों के लिए, मतलब गोदरेज ब्रांड के लिए। और देखो सच में वैसे है तो अच्छा, मुझे इनफैक्ट ये लॉरियल से अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि 35 रुपीज़ का है खाली, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज ग्रे कवरेज पूरी तरह से, मतलब 100% ग्रे कवरेज दिया है इसने। और बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, जबकि मैंने कोई शैम्पू नहीं करा ये कलर लगा के। तो व्लॉग है, मैं कोई आपके साथ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे सब गंदा हो गया है, अब ये सारा मुझे ठीक करना पड़ेगा। वीकनेस थी मुझे, मैं ठीक हूँ वैसे तो अब, लेकिन मुझे आज सुबह में, मतलब कल डॉक्टर को वापस से विवेक ने दिखा दिया था, थोड़ा सा आराम लग रहा था, लेकिन वीकनेस इतनी आ गई है मेरे अंदर कि मैं अलमीरा में से जब अपने वाले कपड़े निकाल रही थी और ये वाली ज्वेलरी ढूंढ रही थी शूट के लिए, क्योंकि मैंने एक नवरात्रा लुक बनाया है, तो आप लगा लो मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरे हाथ दुखने लगे और सांस फूलने लग गया। आज नवरात्रों में ऐसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अच्छी लगती है तो वही डाली हुई है और पूरा मेकअप करके दिखाया है। और ड्रेस बहुत ही प्यारी है ये। वैसे ये तो एक गाउन जैसा है, बट इसको हम चुन्नी वगैरह भी ले लो ना ऐसे नवरात्रों में, तो बांधनी चुन्नी अच्छी लगती है। तो नवरात्रों की तैयारियां आपकी भी शुरू हो गई होंगी, मेरी अभी बाकी है। मैंने कुछ चीज़ें सिलवाने का सोचा था जो कि मैंने सिलवानी है। सिंदूर मिसिंग लग रहा है यार, मैंने आज ही ये कलर करा है देखो, और कितना अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ ब्राउन कलर दिख भी रहा है। तो कैसी लगी वाली ज्वेलरी? ये साथ का पूरा सेट है, इसकी रिंग भी है। और दोपहर के टाइम ये सारे काम अच्छे से हो जाते हैं। तो आज सुबह से मैं इसी में लग गई थी। अभी ट्यूशन जा चुका है, प्रसाद जाएगी, उसका लेट है। विवेक अपने बेचारे आज लगे अपने काम में। आज भी उन्होंने मुझे कुछ काम नहीं करने दिया। आज वैसे भाभी और मीनाक्षी दोनों नहीं आए हैं, वो लोग गए हैं किसी काम से बाहर। तो फिर खाना हम लोगों ने मिलजुल के, इन लोगों ने मिलजुल के बनाया, मैंने नहीं। मैं तो बस अपना शूट में ही बिजी थी। वीकनेस बहुत लग रही है। आप लोग सोचोगे वीकनेस लग रही है तो इतना शूट क्यों किया? फिर ये अर्जेंट था, इसका डेट का इशू था, उस डेट को देना ही था ये वीडियो। थोड़ी बहुत रील्स बनाऊंगी क्योंकि कभी कभी तैयार होती हूँ तो रील्स बनाने चाहिए, तो मैं बनाती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद में आपसे फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। बर्थडे खत्म, बर्थडे खत्म, बर्थडे खत्म, पैसा हजम। हाँ, लेकिन हमारी बीवी आज बहुत सुंदर लग रही है। तुम नजर लगा रहे हो फिर से? अभी तो बीमार होके चुकी हूँ। सॉरी, बहुत गंदी लग रही है। अभी मेरा शूट फिनिश हुआ, मैंने आपसे बात करने के बाद रील बनाई थोड़ी सी, उस चक्कर में मैं लंच करना ही भूल गई। वैसे मैंने सुबह एक रोटी इन्होंने मुझे चाय के साथ खिलाई थी। मेरी आजकल ये बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरी फैमिली। वही तो मेवा मिलेगा। अच्छा, अभी ब्रेड मंगाया है, मक्खन में ब्रेड गरम करके दे देंगे। एक गाना सुना दो, बहुत दिन से मेरी ऑडियंस को गाना नहीं सुनाया आपने। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, काम करते करते। अब ये सब मैं उठाऊंगी। ये देखो गंदगी, देखो कैसे मच गई है यहाँ पे। गोईठी पहन लो चांदी की। हाँ पहन रही हूँ। इन्होंने वो जो मुझे चांदी की रिंग पहनवाई है ना, वो मेरी तबीयत के लिए ही पहनवाई है। हाँ, मेरे जो महाराज और जिनसे भी हमने, कुछ लोग कह रहे थे कमेंट करके कि दीदी आप किसी को जन्म पत्री दिखाओ, तो हमने दिखाई थी। आज मंदिर को जाने को बोला है, अभी जाएंगे तो ठीक है। जाती हूँ ना, मैं चेंज करती हूँ अभी। और अकेले जाने को बोला है? नहीं, मैं सच्ची में, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाती हूँ। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। महाराज ने बोला है बाहर खड़े रहना, मैं अकेले एक्टिवा लेके जाने का, और तो ही उसका फायदा। नहीं, झूठ 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 झूठ। मैं इनके बिना गाइस कहीं नहीं जाती। इनसे पूछो जब से शादी हुई है, ये बताएंगे ये राज की बात। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, बदनाम, आफत गले पड़ी है, आफतों में उसको निभा रहा हूँ। कट्टी अब बात नहीं करने वाली। नहीं यार, सब्जी लेने भी साथ में ही जाते हैं हम। कोई काम होता है शाम को चले जाते हैं। मैं बाइक चलाई चलाई मुझे 2-3 महीने हो जाते हैं। कभी कोई अर्जेंसी हो, ये नहीं हो घर पे, तो चली जाऊं तो चली जाऊं। मजबूरी में जाना पड़ता है इसलिए जाती नहीं तो मैं इनके बिना, वरना ये बहुत लेजी हो गई है। लेजी नहीं कह सकते आप। मैं बाहर अकेले नहीं जाती, बाहर अकेले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठा रहे हैं। तो आप बता दो जरा, आपके बिना कहीं जाती हूँ क्या? नहीं, जाती तो कहीं नहीं है। जब से शादी हुई है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में जाती थी, जब से शादी हुई है कहीं भी नहीं जाती। ये ही मुझे लेके जाते हैं शाम को, तो ही हम काम करके आते हैं। उन्हें खाना नहीं बचाया मेरे लिए, मतलब जब ये बीमार होते हैं तो इनके लिए स्पेशल खाने बनते हैं अलग अलग। मैंने आज अपने लिए कुछ नहीं बनाया है, तो मुझे इन लोगों ने खाना नहीं खिलाया है। I'm sorry। इन्होंने सारा खाना सबने खत्म कर दिया है। क्या करेंगे, हमें नहीं पता था कि तुम खाओगे। अब ये मुझे ब्रेड बटर खिलाएंगे।
यस, ब्रेड बटर खाओ, प्रभु के गुण गाओ। गुण गाओ। मम्मी का फोन सुबह से कई बार आ गया है, मेरी सास का भी आ गया है। वही सासू माँ को इस बार तो बहू की बड़ी चिंता हो रही है, बेटे की भी हो रही है, क्योंकि इनको भी 2-3 चीजें हैं जो अभी हमें डॉक्टर को फिर से दिखानी है। और हाँ, इनका सूरत वाला चेकअप बाकी रह गया है ना, तो वो भी हमें जाना है। सूरत का इनका चेकअप का टाइम आ गया। कब गए थे लास्ट टाइम? 6 महीने हो गए, 6 महीने अप्रैल हो में गए। गए थे। हाँ विवेक, एक बात बोलूं, मैंने हेयर कलर तो लॉरियल के भी ट्राई करे हैं, ठीक है, लेकिन गोदरेज में जो कवरेज है ना, हाँ वो कवरेज नहीं है। ये देखो मेरा गुच्छा बताया आपको, यहाँ पे है पूरा। हाँ, कहीं पता चल रहा है आपको? नहीं, और लॉरियल करने के बाद रहता है थोड़ा थोड़ा। गोदरेज है भैया। गोदरेज का हेयर, और कितना सस्ता है, इट इज ओनली 35 रुपीज। और जूना कंपनी है गोदरेज। हाँ। ना तो इंडिया में 2 ही फ्रिज बनाते थे, एक ऑलविन था और एक गोदरेज था। ALLWY ऑलविन, वही बनता था। हाँ जी, तो अब जो है ना बिल्कुल डेड टाइम आ गया है, डेड लाइन आ गई है कि मुझे मेरे नवरात्रे के जो आउटफिट्स हैं वो रेडी करने हैं, दिवाली के आउटफिट, क्योंकि आप लोग भी जल्दी जल्दी से कर लो अगर बाकी है, क्योंकि अब घर की सफाई भी करनी है, दिवाली आ रही है, तो नवरात्रे के बाद हम लोग शुरू कर ही देंगे, नवरात्रों में ही शुरू कर देंगे थोड़ा थोड़ा, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाता है और फिर घबराहट होती है काम देख के। तो वो भी करना है, प्लस ये भी करना है, क्या बोलते हैं, ब्लाउज वगैरह सिलने। मैं यहाँ से सब हटाती हूँ, फिर मुझे और भी शूट है अभी, तो चाय पीने के बाद फिर से बैठूंगी। आज थोड़ी तबीयत ठीक है ना, पता है जब इंसान वर्कोहॉलिक हो जाता है ना, तो अगर उसका काम पेंडिंग पड़ा हो तो उसे चैन नहीं पड़ता। वही मेरे साथ हो रहा है। 3-4 दिन से मैं बेड पे थी तो मुझे मेरे दिमाग में मेरे काम घूम रहे थे, अरे यार ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है। तो अब मैं आज थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, तो बस मैंने पूरा दिन काम के लिए डेडिकेट कर दिया है। आज मैं ब्लॉग भी नहीं डालने वाली क्योंकि एडिटिंग भी नहीं हुई है मेरी, लेकिन सारे काम निपटा दूंगी तो मन में शांति आ जाएगी। ये सब मैं साफ करती हूँ। चलो गाइस, हम सभी लोग लंबे, सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट बाल पसंद करते हैं। हर कोई बहुत प्यार करता है ऐसे बालों से। हर किसी की चाहत होती है कि उसे ऐसे बाल मिले। एक इंग्रेडिएंट है जो सदियों से लोग यूज करते चले आ रहे हैं और जिसमें काफी सारे बेनिफिट छुपे हुए हैं जिसके यूजर्स के। सो दैट इज एग। आपको भी बहुत टाइम से, मतलब बहुत सदियों से आपने भी सुना होगा एग मास्क लगाना चाहिए, एग इस तरह से लगाना चाहिए, उस तरह से लगाना चाहिए। और सही में एग्स होते भी बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेयर केयर के लिए, बिकॉज इसमें काफी सारे विटामिन हैं एंड ऑल्सो प्रोटीन एंड बैटिन है जो कि हमारे बालों के लिए वंडर्स की तरह काम करता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो एग है, वो वंडर्स करता है हमारे हेयर के ऊपर। बट द प्रॉब्लम इज कि इसको यूज करना थोड़ा सा मैसी हो जाता है, मतलब इसका अनप्लेजेंट सा जो स्मेल होता है वो पसंद नहीं आता है और थोड़ा सा मैस लगता है इसको यूज करना, बिकॉज इसे फोड़ो, तोड़ के लगाओ, फिर वो चिप चिप फील होना, स्मेलिंग होना, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा कुछ हेयर केयर रेंज हमें मिल जाए, 2 स्टेप हेयर केयर रेंज आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपको एग तो मिल रहा है, एग का जितने भी, मतलब एग के अंदर जितने भी बेनिफिट होते हैं हमारे हेयर के लिए वो भी सारे आपको मिल रहे हैं, बट विदाउट एनी हैसल। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मम्मा अर्थ की 2 स्टेप हेयर केयर रेंज, जो कि है मम्मा अर्थ एगप्लेक्स शैम्पू एंड मम्मा अर्थ एगप्लेक्स कंडीशनर। ये है एग प्रोटीन के साथ एंड कोलेजन के साथ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर एंड मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सभी हेयर टाइप पे सूट करेगा। तो इस तरह का कुछ ये बॉटल है। दिस इज द शैम्पू एंड दिस इज द कंडीशनर। एंड एक और चीज बता देती हूँ, ऑल मम्मा अर्थ प्रोडक्ट्स आर नेचुरल, ऑल नेचुरल एंड फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स। ये तो आपको पता ही है। दे से दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। ये बहुत अच्छी बात है, एक इंडियन ब्रांड है। एंड ऑल्सो आपको ये कहाँ मिल जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा मम्मा अर्थ, Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल। और अगर आप लेंगे मम्मा अर्थ की वेबसाइट से और लगाएंगे ये मेरा वाला कूपन कोड जो मैं फ्लैश कर रही हूँ, यूट्यूबर 2022, यानी कि यूट्यूबर 2022, तो आपको 20% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, लेकिन आपको मम्मा अर्थ की वेबसाइट से लेना पड़ेगा। चलिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं प्रोडक्ट का और उसको कैसे यूज करते हैं वो भी बता देती हूँ। So here I am presenting Mama Earth Eggplex range with the benefit of egg protein and collagen for strong and smooth hair. Egg protein help in hair strengthening and repairing damaged hair, whereas collagen help in regenerating your hair along with smoothing them and making it shinier. ये आपके बालों को जेंटली क्लेंस करेगा, बूस्ट करेगा स्ट्रेंथ एंड शाइन को, रिपेयर करेगा डैमेज हेयर को, एंड दिस इज फ्री ऑफ सल्फेट एंड पैराबेन्स।
और एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियो लोकेशन पिक्चर एंड द स्पेसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंड टू यू। और एक चीज़ बता देती हूँ, मम्माअर्थ ने इनका ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है, यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। ऑल्सो आप ये मेरा कूपन कोड जो कि मैं आपको दे चुकी हूँ वो आप ऐप और वेबसाइट दोनों पे लगा सकते हैं, दोनों पे ही एप्लीकेबल है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अप्लाई अ कॉइन साइज्ड अमाउंट ऑफ शैम्पू टू द स्कैल्प, जेंटली मसाज विद फिंगर टिप्स एंड बस आपको जब ये अच्छे से झाग वगैरह आ जाएंगे तो फिर शैम्पू रिंस आउट कर देना है पानी के साथ और उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करके फिर से वॉश ऑफ कर देना है। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक छोड़ रही हूँ, आप चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड है मेरे साइड से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सब कुछ साफ़ सूफ करने, क्योंकि जब शूट करो ना तब बहुत ज़्यादा बिखर जाता है घर। और ये इतना क्यों फैल गया है, क्योंकि मैंने ना पूरा मेकअप लुक भी शूट किया है जो कि मैं नए वाले चैनल पे डालने वाली हूँ, नवरात्रि मेकअप लुक। वो मैंने पूरा मेकअप डिटेल में शेयर करा है आपके साथ कि नवरात्रि पे आप किस तरह से तैयार हो सकते हो। तो इस तरह का ज्वेलरी वगैरह जो है ना, अगर आपने नहीं खरीदा है और अगर आप गरबा करने जाते हो ना, जल्दी जल्दी ऐसी ज्वेलरी खरीद लो, ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी, और बहुत अच्छी लगती है नवरात्रि में। ये नवरात्रि में चाहे तो आप घाघरा चोली पहनो, यानी कि लहंगा वगैरह, या फिर ऐसे गाउन भी चल सकते हैं चुन्नी के साथ पैर अप करके। और भी मैं आपको कुछ स्टाइलिंग आइडियाज़ दूंगी कि किस तरह से आप नवरात्रि में एक गाउन को भी एक ऐसा ट्रेडिशनल लुक दे सकते हो ना, कि जिससे आप लाइक ऐसे लगोगे जैसे कि मतलब आप पूरे गरबे के लिए ही प्रॉपर रेडी हुए हो। बांधनी की चुन्नियाँ बस 2-4 सिल्क की हो, इनफ हो गया, सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है नवरात्रि में। तो गाइज़ विवेक का जो बर्थडे व्लॉग था उसके बाद 2 दिन का गैप आया, क्योंकि मैंने बोला ना मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं लगता, मुझे ब्रेक सा लेने का मन कर रहा था यूट्यूब से, लेकिन वो मैं नहीं ले सकती हूँ, दोनों ही वजह से नहीं ले सकती हूँ। फॉर इनकम ऑल्सो, क्योंकि मेरा आपको भी पता ही हमारा ब्रेड एंड बटर है मेरी फैमिली का, एंड सेकेंडली आप लोगों से ज़्यादा टाइम में गैप भी नहीं ले सकती, क्योंकि फिर कनेक्टिविटी कम हो जाती है सब्सक्राइबर्स के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही कनेक्टेड हमेशा रहूँ जैसे कि रहती हूँ मैं हमेशा। ये बन रही है गर्मा गर्म चाय बीवी के लिए, इन्होंने टोस्ट बनाए हैं मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं ये आजकल मेरा। वैसे तो कहते रहते हैं कि बीवियां जो हैं जान की दुश्मन होती हैं, और जब बीवियों को कुछ हो जाता है तो इन लोगों की जान क्यों निकल जाती है? पाड़ी, हाँ पाड़ी, पाड़ी पाड़ी, पाड़ी पाड़ी यानी प्यार प्यार। हाँ। बहुत अलग अलग से नाम रखे हुए हैं इन्होंने चीज़ों के। प्यारा सा हॉबी सेवा कर रहे हैं मेरी आजकल, और मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं करने देते। और देखो आज हमने बड़ा पैक खोला है, दिखाना ज़रा, हम लोग कुछ लोग जानना चाहते थे हम कौन सी चाय पीते हैं। और गाइज़ एक चीज़ बोलूँ, विवेक गुस्सा मत करना, जब बीवियाँ किचन में नहीं आती है ना तो किचन कुछ ऐसे हो जाती है। इनको चलो कोई बात नहीं, जो भी है मेरे लिए सब कर रहे हैं, बस वो बड़ी बात है। पर ये तो एक मजाक की बात है कि मैं किचन में नहीं आई हूँ तो आप किचन का हाल देख लो, बेहाल हुआ पड़ा है, आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी सब हटाया जा रहा है। कोई बात नहीं, होता है, आपने इतना किया वही बहुत है। और घर भी बहुत ही फैल रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी सब देख लो आप। बाकी ये कांच के ग्लास जब रोज़ धुलते हैं ना तो ये कैबिनेट में चले जाते हैं, बट अब मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए सब गड़बड़ है। ये इसने मुझे नींबू पानी बना के दिया था प्रिशा ने, इसने भी ऐसे ही छोड़ दिया है। अब मैं सब क्लीन करती हूँ चाय पी के। घर में इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? ये वाली एक लाइट चली गई ना, इसीलिए हमारा एक ये बल्ब है ना यहाँ वाला फ्यूज़ हो गया है। और ये मेरे करवा चौथ का देखो लोटा रखा है, अब करवा चौथ आएगा फिर पति पैम्पर फील करेगा, है ना पति? ये लाइट मारो, यहाँ लाइट मारो। ये इन्होंने और मैं तुम लोग ने क्या खाया था भाई जब मैं शूट कर रही थी? दाल चावल। पतिदेव की रसोई में बने थे आज दाल चावल। कपड़े धुल चुके हैं, शान से सूख रहे हैं, क्योंकि भाभी जी हमारी आज नहीं आई हैं। और ये देखिए, जब बीवी घर का ख्याल नहीं रखती है तो घर कुछ ऐसे हो जाता है। अब मैं ये सब कुछ साफ़ करूँगी। यहाँ पे ड्रायर पड़ा है और बाहर देखिए बारिश का सा मौसम है। ये देखो बाहर बारिश हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अपने शूट में इतना बिजी थी गाइस, एसी चल रहा है सुबह से, क्योंकि दिन में गर्मी थी, अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से क्या बोलते हैं गर्मी पड़ जाती है। अब इस वक्त देखो कितनी बारिश हो रही है, झिम 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 मस्त बारिश पड़ रही है। और गर्मा गर्म चाय के मैं मज़े लेने वाली हूँ। हाँ जी आ रही हूँ। और यहाँ अभी बच्चा बैठा हुआ है। मेरे फ़ोन्स और मेरा चश्मा
तेज़ बारिश हो रही है ना, इंशाल्लाह कॉल आया उसको हम लोग लेने जा रहे हैं, लेकिन बारिश के हालात देखो आप, बहुत तेज़ बारिश है। चलो माय गॉड, बारिश के हालात देखिए गाइस, कितनी तेज़ बारिश है। 7:15 बजे का टाइम है रात का कि इतनी बारिश में खड़ी भी कहाँ रहेगी ना ये। मैंने सोचा फटाफट निकल लो भैया, इसको ले लो। और बारिश है, बाप रे, पानी भी भर गया है जगह जगह पे। सिर्फ 15 मिनट ही तो हुई बारिश पड़ते हुए, बस 15 मिनट में उतनी देर में तो पानी पानी हो गया रोड पे। मैं दिखाती और हूँ ये कारें ऑटोमेटिक बोट बन जाती है 6 फीट दबाते हैं, जेम्स बॉन्ड की तरह। जस्ट बाउंड। हाँ वो कुछ नहीं दिख रहा ना बाबू बाहर का, बाप रे, ये फास्ट हो गई। बहुत कुछ नहीं दिख रहा, तेज वाले नहीं दिख रहा है, इतना बारिश पड़ गया है यहाँ पे। वाइपर सबसे तेज स्पीड पे है। तो ये ज़्यादा पुराना व्लॉग नहीं है गाइज़, ये विवेक के बर्थडे के 2 दिन बाद का व्लॉग है। लेट इसलिए हो जाते हैं व्लॉग क्योंकि एडिट करके मैं डाल जो नहीं पा रही हूँ, और बिजली देखो कैसे कड़क रही है सामने। तो यहाँ पे आप लगा लो कि गणपति के लास्ट के कुछ 2-3 दिन बाकी थे, मतलब विसर्जन वाले दिन से जो बारिश लगी है ना, वो आज की डेट में जब ये व्लॉग मैं जो है एडिट करके डाल रही हूँ, तब आज 20 सितंबर है, 20 सितंबर, अभी तक यहाँ बारिश लगी हुई है गाइस। कल भी यहाँ बहुत बारिश हुई है, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि अगर दिन में धूप निकल रही है तो रात को अचानक इतनी बरसात पड़ जाती है कि बस 15-20 मिनट की बारिश में बहुत सारा पानी भर जाता है। देखो आप कितना पानी भर गया है जगह जगह, बहुत पानी है, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो इसको ट्यूशन लेने जा रहे थे ना, लेकिन सामने देखो विजिबिलिटी भी नहीं है, इतना वाइपर चलाने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अच्छा लग रहा था, वेदर ठंडा हो गया था, क्योंकि दिन में जब धूप निकलती है तब गर्मी बहुत हो जाती है। पर गुजरात में इस बार बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई है। बारिश ये बनारस में आजकल ये वर्ड पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं। हम वेब सीरीज देख रहे हैं तो उसमें सब भाषा बोल रहे थे, हम भी सुन रहे हैं। इन्होंने पूरा हॉटस्टार, इन्होंने पूरा ZEE5, इन्होंने पूरा Amazon प्राइम। अभी कल से MX प्लेयर घुसने वाले हैं। बहुत ही प्यारा वाला मौसम हो रहा है गाइस, मन कर रहा है कहीं चाय पी लें, लेकिन मुझे बाहर का अलाउड नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। पेट इन्फेक्शन। पेट इन्फेक्शन क्या था ना, हम हिंदी भी बोले हैं, इंग्लिश भी बोले हैं, ट्रांसलेट करने का प्रॉब्लम होता है। हम लोग पिछा के ट्यूशन के नीचे खड़े हैं, उसको अभी 15 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं तो हमें लगा कि बारिश में ना कई बार घर के आसपास इतना पानी भर जाता है, हम लोग आ नहीं पाते उसको लेने, बहुत परेशानी हो जाती है। यहाँ पे आजकल ऐसे ही मौसम चल रहा है, कभी इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि पूछो मत, और कभी गर्मी हो जाती है, मिक्स वेदर चल रहा है यहाँ पे आजकल। तो अब आप देखो, मैं दिखाती हूँ बारिश कितनी ज़्यादा हो गई है 15-20-25 मिनट में, कि कितना पानी रोड्स पे आ गया। अभी दिखाती हूँ आपको, बहुत पानी भर गया है। इसी वजह से हम लोग फटाफट निकले कि भाई कहीं पानी भर गया, हमारे घर के आसपास भी कुछ जगह पानी भर जाता है काफ़ी, जहाँ से फिर कार जाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसे लेने के लिए निकल गए। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे आज करना है। हमारी एक सब्सक्राइबर है, मतलब हमारे चैनल को वॉच करती हैं आपकी तरह, उनका नाम है दिव्या, जो कि बहुत ही क्यूट लड़की है और जिसके साथ मैं फ़ोन पे भी कनेक्टेड हूँ। मैंने उनको कुछ दिन पहले कॉल भी किया था। आज उनका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू दिव्या, लव यू माय बाबू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। काफ़ी छोटी है वो मुझसे, आई थिंक शी इज़ ओनली 23 ईयर्स। तो बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी बधाइयाँ और बहुत सारी खुशियाँ दे भगवान आपको जीवन में, खूब लंबी उम्र दे और आप हमेशा खुश रहें। एंड एक और बात बोलनी है, विवेक के बर्थडे व्लॉग पे आपने सबने विश किया, सबके कमेंट्स आए। अब एक एक कमेंट को मैं कैसे रीड करूं, सबको दिल से शुक्रिया बोल देती हूं। थैंक यू सो मच आपकी प्यारी प्यारी विशेस के लिए, इट मैटर्स अ लॉट टू अस। बहुत ही तेज़ वाली बारिश है बाहर गाइज, हमारे गुजरात में बहुत बढ़िया बारिश पड़ रही है। अभी हम लोग प्रिशा को लेके घर पे आए, जगह जगह पानी भरा हुआ है, आपने देखा ना, खूब सारा पानी भरा हुआ है। अब मैं अपने लिए खिचड़ी बनाऊंगी, ढीली ढीली सी, दही के साथ या छाछ के साथ खाऊंगी, जो डॉक्टर ने बोला है। और ये लोग अपने लिए पोहा बनाने वाले हैं, वो विवेक और प्रशा मिलके बनाएंगे। और बस और क्या बोलूँ आपको इस वक्त। और हाँ, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। देखो एक वीडियो और भी शूट करा है मैंने, सारे कपड़े तय लगाने हैं, सब रखने हैं यहाँ से उठा के। खोलो भाई, पापा आ गए। तो बहुत ही बढ़िया वाली बारिश का हम लोग आनंद लेके घर पे आए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों के लिए पोहे के साथ चाय बनेगी, तो थोड़ा आधा कप चाय पी लूँ, अच्छा लग रहा है अब मुझे। और फिर मुझे मेडिसिन लेनी है, एडिटिंग वगैरह भी करनी है। आ गई ये
आ गए। अभी हम बनाएंगे बटाटा पोहा। शक्ल दिखा के बात करो, ऐसे ना करो। बैठो बैठो, क्या हुआ, क्यों बोल रहे हो? आंखें बहुत नशीली है। ओ, हमारी बीवी की आंखें बहुत नशीली। बच्चा है। पीछे बैठा है, बच्चा। बच्चा को भी पता है कि इसकी अम्मा की आंख बहुत नशीली। 8:30 हो गए हमें घर पे आते आते। हम लोग निकले थे 7:15 बजे घर से। अभी मुझे और 2 शूट करने हैं, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कुछ दिनों से मेरे इतने सारे कोलैबोरेशन पेंडिंग थे, मैंने कुछ काम नहीं करा है। और देखो ये ना, यहाँ पे पूरा गंदा हो रहा था ना ये वाला एरिया, ये पूरा अभी ने 2 दिन पहले कल या परसों साफ़ किया था। आज मैंने वापस से साफ़ कर दिया। ये ना एक्चुअली मुझे भी ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन इतना टाइम निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। देखो मैंने आज नेल पेंट भी लगाया है, शूट किया था उसके लिए। और ये नेल पेंट लैक्मे का है, 9 to 5 रेंज का। और बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जो भी इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट कर लो, कल स्कूल है ना। साइंस कंप्लीट करो, पापा बोल रहे हैं। चलो बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू। तो वैसे तो ये व्लॉग और भी ज़्यादा शूट हो रखा है, मतलब थोड़ा और भी था बाकी, लेकिन अब वो मैं एडिट करके या तो नए चैनल पे कल डाल दूंगी और या फिर इसी पे डाल दूंगी, क्योंकि फिर अब व्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा था। तो मैं यहाँ रूम में आ गई थी। इसके बाद भी मैंने काफ़ी एक्टिविटी की जो कि मैंने शूट भी की हैं। सो आप न्यू चैनल पर कल देख लेना, सेकेंड चैनल पर आगे का व्लॉग। और यहाँ पर मैं पूरा बिस्तरा फिर से ठीक करने आ गई थी, क्योंकि मैंने वापस आने के मतलब मैंने और भी शूट किया है। अभी आज के दिन मैंने कुछ 4 से 5 शूट कंप्लीट किए। कहने वाले कह देते हैं कि आप घर का काम नहीं कर रहे, खाना नहीं बना रहे, आप तो बस बैठे हुए रूम में। ऐसा नहीं होता, ये शूट वूट करने में भी बहुत मेहनत लगती है गाइस। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। तो आप ऐसा ना सोचें, जो यूट्यूबर्स हैं और जो मेरे जैसे शूट करते हैं ना, उन्हीं को पता है कि इस सब में कितनी मेहनत लगती है। स्पेशली ये कपड़ों के जो शूट होते हैं ना, इनमें तो बहुत ही मेहनत लगती है। इंसान बहुत थक जाता है चेंज कर करके। एंड जो शूट मैंने आज किया है गोदरेज का, उसमें मुझे कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे कंप्लीट लग गए थे पूरा प्रोसीजर दिखाने में। वो वीडियो आ चुका है परसों तरसों, आपने देख ही लिया होगा। बहुत ही अच्छा वीडियो बना है और बहुत लोगों को पसंद भी आया, उस पर व्यूज़ अच्छे गए हैं। आजकल व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। अगर मेरे से कोई कमी रह रही है तो आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं इरेगुलर थी। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, तो अब मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूंगी और नए चैनल पे भी ज़रूर से डालूंगी। नए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आपका प्यार शो करने के लिए एटलीस्ट वहाँ पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि यार मेरी ऑडियंस मुझे इतना प्यार करती है कि अगर मैं एक जगह कुछ कहती हूँ तो वो लोग एटलीस्ट उसे सुनते हैं, समझते हैं। जब वहाँ पर ऑडियंस अच्छी खासी हो जाएगी तभी मैं लंबे व्लॉग्स डालूंगी। और ब्यूटी रेमेडीज़ भी एक बार वहाँ ऑडियंस होने दीजिए, ताकि मुझे भी अगर मैं ब्यूटी रेमेडी में मेहनत करूं तो मुझे लगे कि हाँ कोई वॉच कर रहा है उसके अगेंस्ट में। बस इसीलिए मैं अभी वहाँ पे ब्यूटी रेमेडीज़ नहीं डाल रही हूँ। जब मेरी ऑडियंस एटलीस्ट मतलब 10-12 हज़ार से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, फिर मैं वहाँ पे ज़रूर से डालूंगी ब्यूटी रेमेडीज़ और सेलिब्रेशन भी करेंगे हम वहाँ पे। चलिए व्लॉग को लाइक करते हैं ना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।